अगर आप बेरोजगार हैं और एक अच्छी जॉब की चाहत है आपके अंदर कि मैं एक अच्छी जॉब करें, आज हम आपको ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे जहां आपकी जॉब का चांस हो सकता है और आप अपना करियर शुरुआत कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और हम बताएंगे किस किस योग्यता वाले, यानी जो बच्चे हमारे ITI किए हैं, BSc किए हैं और BA किए हैं, जो भी बेरोजगार हैं, घर पर बैठे हुए हैं, क्या उनके लिए कोई वैकेंसी है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, वो अपना करियर शुरुआत कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लास्ट तक आप बने रहेंगे और लास्ट में हम बताएंगे सभी चीज़ के बारे में। और कोई भी कन्फ्यूजन्स, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आंसर। और स्टार GS अकेडमी आप देख रहे हैं। अगर हमारा अकेडमी अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे रेड बटन पर क्लिक करके आप मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम शुरुआत करते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी जो है आपके लिए फार्मा प्लांट्स के अंदर होगा, यानी जो लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो कंपनियां लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाती है उसी को हम फार्मा प्लांट्स कहते हैं। जो आप प्रतिदिन कोई भी बीमारी हो, रोग हो, उसमें जो आप यूज करते हैं दवाएं, उसी को हम फार्मा प्लांट कहते हैं। इसमें आपके लिए जॉब की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है और आप जो काम करते हैं एक मेंटेनेंस टेम्परेचर के अंदर काम करते हैं। एक आप प्रॉपर अपने चेम्बर, और न धूप की ज़रूरत होती है आपको, न बारिश। ये जॉब जो अपॉर्चुनिटी होता है कभी बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आप फार्मा प्लांट के अंदर काम करते हैं तो आपके लिए एक तो ये बात हो जाती है कि आपको कभी भी बेरोजगार आप नहीं रहेंगे, क्योंकि जब तक मनुष्य इस दुनिया में है तब तक फार्मा प्लांट्स की ज़रूरत है। इसलिए हम ऐसे प्लांट्स आपके लिए चुने हैं जो आपके लिए जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इसके सेक्शन के बारे में हम बात करेंगे किस किस डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिल सकता है। जो भी फार्मा प्लांट होता है वह सभी गवर्नमेंट से नहीं होते, वे हमारा गवर्नमेंट से शेयर रहते हैं, जिसे लिमिटेड कहा जाता है। और फार्मा प्लांट आज तक कोई फार्मा प्लांट सरकार का नहीं है, जो भी है वह प्राइवेट सेक्टर से ही चलती है, लेकिन उसकी मान्यता प्राप्त होता है, जैसे WHO है, ICH है, और इस तरह जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ICH इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ हार्मोनाइजेशन है, ये हमारा इंटरनेशनल ये मान्यता प्राप्त करती है। और जो हमारा GDP है, GDP और GMP का नाम आपने सुना होगा, लेकिन इसके विषय में बात हम अगले वीडियो में करेंगे। पर अभी जो है हम जॉब के अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे आपको कि अगर आपने किस डिपार्टमेंट में कितना योग्यता है उस डिपार्टमेंट पर आप जा सकते हैं। अगर आपने ITI किया है, 2 साल का कोर्स किया है, कोई भी आप टेक्नीशियन हो, इलेक्ट्रीशियन हो, कोई भी आपका अगर डिपार्टमेंट है तो आपको फार्मा प्लांट में थोड़ा सा मौका मिल सकता है। जैस एंड दैट इज ऑपरेटर के रूप में आपको फार्मा प्लांट आपको हायर कर सकती है। यानी ऑपरेटर, यानी किसी भी इक्विपमेंट्स की प्रॉपर ट्रेनिंग देकर आप, यानी जब आप फ्रेशर ज्वाइन करते हैं, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं होता है और आप सिर्फ ITI करके अगर किसी फार्मा प्लांट के अंदर इंटरव्यू देते हैं तो आपको सिर्फ ITI से संबंधित रिलेटिव आपसे पूछा जाता है, क्योंकि आपको एक इक्विपमेंट्स के ऊपर आपको प्रॉपर वर्क करना पड़ता है। और जस्टिस अगर आप उससे अधिक पढ़ाई किया है, अगर आपने BA किए हैं तो आपको फार्मा प्लांट स्टोर के लिए, यानी वेयर हाउस के लिए आपको हायर कर सकता है। अगर आप साइंस से BSc या MSc अगर केमिस्ट्री सब्जेक्ट से किए हैं आप, तो आपको फार्मा प्लांट ऑफिसर के रूप में हायर कर सकती है। जो बच्चे MSc और BSc करते हैं उनके लिए फार्मा प्लांट जो है QC डिपार्टमेंट के अंदर, यानी क्वालिटी कंट्रोल के अंदर उनको एनालिसिस के लिए वर्क में रखा जाता है। और उसके जो फ्रेशर की जो तनख्वाह होती है थोड़ा कम होता है, लेकिन यही आपका एक्सपीरियंस यही गेन करता है और आप आगे आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि फार्मा ऐसा प्लांट है कभी आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। मैं पहली शुरुआत में ही वीडियो में बताया था मैंने कि जब तक मनुष्य धरती पर है तब तक दवाएं की जरूरत है, क्योंकि सबसे अधिक आप विश्वास दवा के ऊपर करते हैं। सबसे अधिक कोई बिलीव करने वाला है तो फार्मासिस्ट पर करते हैं, एक फार्मा प्लांट के ऊपर करते हैं। जब भी आपको कोई भी बीमारी होता है तो आप दवाएं के नाम न पढ़कर सिर्फ जो दवा देते हैं केमिस्ट, उसको देखकर आप खा जाते हैं। तो दैट इज ये लाइफ आप बता देते हैं कि किस जो हमारा इक्विपमेंट्स होता है फार्मा प्लांट के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। कोई भी कंपनी के अंदर HR डिपार्टमेंट तो होता ही है। HR डिपार्टमेंट के अंदर हमारा फार्मा प्लांट के अंदर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है जो प्रोडक्शन के बारे में यूटिलाइज करता है। प्रोडक्शन में जैसे हमारा API जो होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो हमारे शरीर के अंदर जो एक्टिव होता है, जो हमारे रोग से लड़ने की क्षमता है, ट्रीटमेंट
या माइग्रेशन के काम करता है उसको एक्टिव कहा जाता है। तो एपीआई जो होता है रॉ मटेरियल के हम किसी भी, आप देख रहे हैं यहाँ पे रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल से हम किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसको हम कन्वर्ट करते हैं। डेट इज मान लीजिए हमारा रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल कभी भी आता है तो पाउडर के रूप में आता है, उसे रॉ मटेरियल कहा जाता है। जैसे हम वीडियो छोटा बना रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। और रॉ मटेरियल से हम एक जो उसमें प्रोडक्शन का एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम है ग्रेनुलेशन। ग्रेनुलेशन में ग्रेनुल बनाया जाता है, किसी भी पाउडर को एक दानेदार बनाया जाता है, क्योंकि हमारे कंप्रेशन मशीन के अंदर जो हमारा दूसरा सेक्शन है बी, जिसमें आप तो कंप्रेशन सेक्शन होता है, यानी कंप्रेस्ड करके उसको टैबलेट बनाया जाता है। डेट इज ए टैबलेट है, ये कंप्रेस्ड टैबलेट है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल थी, पाउडर से एक कंप्रेस्ड टैबलेट बनाया जाता है। तो हमारा बी सेक्शन जो होगा कंप्रेशन होगा, और सी सेक्शन जो होता है जो पैकिंग डिपार्टमेंट आता है। पैकिंग डिपार्टमेंट में क्या होता है कि इसको पैक किया जाता है। ये हमारा एल्युमिनियम फाइल देख रहे हैं, ये पैकिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। और इसमें जो दवाएं हैं इसको इसलिए पैक किया जाता है कि जो इसका एक्सपायरी डेट है और मैन्युफैक्चरिंग डेट वो सही रहे। कोई दवाएं के 3 साल 2 साल तक एक्सपायरी डेट रहता है, एक प्रॉपर क्लोज करके रखा जाता है कि इसके अंदर भूकंप ना जाए, उसके बाद कोई माइक्रोबायोलॉजिकल रिएक्शन इसके अंदर ना हो, इसलिए इसको अच्छे से पैक कर दिया जाता है कि आपके स्वास्थ्य के अंदर जाए तो कोई माइक्रोबायोलॉजिकल्स आपके पार्टिकल्स आपके शरीर के अंदर ना जाए। इसलिए हम प्रॉपर बंद करते हैं, इसका नाम है पैकिंग डिपार्टमेंट। पैकिंग में अगर मशीन का हम बात करें तो उसमें आपको ब्लिस्टर पैकिंग मशीन आता है, आलू आता है, अन्य और से मशीन आते हैं जिसमें हम पैक किया जाता है, फॉइल से पैक किया जाता है। उसके बाद पैकिंग का ही जिसमें आपको प्राइमरी पैकिंग, ये जो आता है पैकिंग का प्राइमरी पैकिंग आता है। एक सेकेंडरी पैकिंग वे होता है जिसके अंदर जब हम वो फॉइल्स को रखते हैं, यानी इस डब्बा के प्रॉपर एंड डब्बे के अंदर रखते हैं। और टेरियरी पैकिंग वे होता है कि जब हम पूरे एक बार पैक करके हम किसी डिस्पैच कर देते हैं, वो टेरियरी पैकिंग होता है हमारा। अब जो ITI बच्चे किए हैं उनका जो वर्क होगा एक किसी इक्विपमेंट्स के ऊपर होगा, डेट इज इक्विपमेंट्स वे होगा, एक मशीन के ऊपर होगा, यानी आप मशीन के एक ऑपरेट करेंगे। लेकिन जो बच्चे अधिक पढ़े हुए हैं, जो MSc मैंने BSc की बात किया, उनको जो हमारे रेगुलेटरी एजेंसियां हैं, प्लांट्स जो हैं फार्मा प्लांट्स, उनको रखती है ऑफिसर के रूप में, डेट इज और एक या आपको QA के अंदर रखा जाता है। जो डॉक्यूमेंट हमारा फिल करता है वो QA रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। लेकिन QC जो डिपार्टमेंट होता है वो हमारा कंट्रोल चेक करता है, हमारा क्वालिटी चेक करता है कि हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग के दवाएं बने हैं, ये जो हमारा मेडिसिन बनी है इसके अंदर क्वालिटी है या नहीं है। क्वालिटी दैट इज कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, फुलफिल्ड इन कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, यानी कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के लिए दवाएं जो है ये फुलफिल्ड है या नहीं है। अगर ये फुलफिल्ड है तो हमारा QC डिपार्टमेंट जो होता है क्वालिटी कंट्रोल इसको पास करती है, और पास करने के बाद ये डॉक्यूमेंट के आधार पर मार्केट में सप्लाई होता है। अगर आपने ITI किया है तो जरूर एक फार्मा प्लांट के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए, इंटरव्यू देना चाहिए। और दूसरी बात, फार्मा प्लांट भारत में बहुत जगह है, हिमाचल प्रदेश देखा जाए या आप सीकॉम में देखें, यानी बहुत से फार्मा प्लांट हैं, और इसमें कोई लिंक हो तो आप वहाँ फार्मा प्लांट में जरूर जॉब आपको मिल सकती है, क्योंकि इसमें आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत 100% मिल जाती है और आपका लाइफ सेपरेट हो जाएगा। कोई भी समस्याएं, परेशानी, इंक्वायरी के लिए आप हमारे पास कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया स्टार जेस अकेडमी, तो आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, और हमारे अकेडमी को हमेशा क्लास आती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।